नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम तलवार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। दर्शकों, अपने फ्री भृगुनंदी नाड़ी कोर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि आपका कार्मिक पथ जो है वो जिंदगी के अंदर कैसा रहेगा। इससे पहले के जो लेसन था उसमें भी हमने यही चर्चा की थी कि सैटर्न जो आपके कर्म के सिग्निफिकेटर हैं, आपके प्रोफेशन के सिग्निफिकेटर हैं और प्रोफेशन से होने वाली इनकम के सिग्निफिकेटर हैं, बृहस्पति हैं और सैटर्न उस राशि को गवर्न करते हैं। ठीक है, तो हमने ये एक बहुत वास्ट चर्चा हो जाती है। तो हमने लास्ट लेसन में काफी इसके ऊपर जो सूत्र हैं उनको डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि शनि के साथ अगर दूसरे ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनता है तो क्या प्रभाव जातक की जिंदगी पर देखने को मिलता है, स्पेशली करियर लाइंस के अंदर। जातक का करियर कैसा रहता है, जैसे चंद्रमा हो तो क्या इफेक्ट रहेगा, सूर्य हो तो क्या इफेक्ट होएगा, सूर्य चंद्रमा हो तो क्या इफेक्ट रहेगा शनि के साथ। ठीक है, आज हम 43 सूत्रों को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 43 सूत्र हैं। अगर फ्री कोर्स है तो हल्के में लेने की भूल बिल्कुल ना करें। कोई कसर भी नहीं छोड़ी जाएगी कि इस कोर्स में आपको मैक्सिमम चीजें सिखाई जाएं। अगर भूले से या प्रभु की मर्जी से कुछ छूट जाए तो अलग है, लेकिन जो हमें मालूम है वो जरूर इस कोर्स के अंदर मैं लेके आऊंगा। तो फ्री कोर्स सोचकर आप हल्के में लेने की जो भूल बिल्कुल ही ना करें और इस कोर्स का पूरा लाभ उठाएं। इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें सो दैट कि जो और लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन तक भी ये कोर्स जो है पहुंचे, और जो अफोर्ड भी कर सकते हैं वो भी अपना मूल्यवान समय और पैसा दोनों बचाएं, क्योंकि आपने अपना पैसा बहुत मेहनत से कमाया है। और मेरा ये मिशन है कि भृगुनंदी नाड़ी का जो ये कोर्स है उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाऊं, और ये आपके सहयोग के बिना पूरा नहीं हो सकता। जितना आप इसको वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरों से शेयर करेंगे और चर्चा करेंगे, कमेंट्स करेंगे, उतना ही ये वीडियो दूसरों तक फैलेगा। तो आप भी इसमें अपना सहयोग दें और हमारे इस मिशन को आगे बढ़ाने में मदद करें। आइए हम चर्चा करते हैं कि शनि के साथ अगर दूसरे ग्रह हैं तो क्या रिजल्ट रहेगा। तो दर्शकों, अगर हम जानते हैं कि शनि, कोई भी ग्रह के साथ हमने रिजल्ट अगर देखने हैं भृगुनंदी नाड़ी में, तो त्रिकोण का संबंध सबसे महत्वपूर्ण है। ग्रह या तो उसी राशि में बैठा हो या त्रिकोण में हो। उसके बाद आता है उस ग्रह से सेकंड हाउस, वो भी 75% तक आपके ऊपर इफेक्ट डालता है। जो 12वां घर है उसमें बैठा ग्रह नेटल ग्रह के ऊपर बहुत कमजोर इफेक्ट डालता है। और 3 7 11 में बैठा हुआ जो ग्रह है वो 50% स्ट्रेंथ के साथ जो है अपना इफेक्ट देता है। तो दर्शकों, जो हम ये परसेंटेज की बात करते हैं कि जी इतने परसेंट से अपना इफेक्ट देगा, इतने परसेंट से अपना इफेक्ट देगा, सबसे पहले तो उस परसेंटेज को सिर्फ इतना लें कि वो एक समझाने का साधन मात्र है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो सकती, कितनी स्ट्रेंथ से वो नेटल ग्रह के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पोजीशन में है, उससे कम किस पोजीशन में है। तो स्ट्रेंथ को जब हम लेंगे, जब हम उनका रिजल्ट बताने की कोशिश करेंगे, तब हम उस स्ट्रेंथ को के हिसाब से उस चीज की इंटेंसिटी को नापेंगे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मतलब 50% है तो 50% ही देगा। हो सकता है उससे भी कम इफेक्ट आए या उससे भी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आ जाए। ठीक है,
तो कुछ इस तरह से चीजों के लिए, ताकि ये समझाने के लिए यूज हो रही है। अब शनि के त्रिकोण में अगर सूर्य हो, चंद्रमा हो, या शनि के साथ सूर्य और चंद्रमा की युति हो, तो ऐसा जातक यात्रा, ऐसा करियर में होता है जो कि सम्मानजनक करियर होता है, उससे उसमें उसे इज्जत और सम्मान मिलता है। और ऐसा करियर जो होता है उसमें जातक को यात्राएं करनी पड़ती हैं, अपने जन्म स्थान से दूर रहकर जो है अपना जीवन यापन करना पड़ता है। ठीक है। अब हम बात करें कि शनि के साथ सूर्य हो, सूर्य के साथ अगर मंगल है, ये त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं शनि के साथ, या उसी घर में बैठे हुए हैं, या 3 7 11 का संबंध बना रहे हैं, तो ऐसा जो जातक है वो सरकारी, जो गवर्नमेंट, जो फौज होती है, सेना होती है, सरकारी नौकरी करने वाला होता है, पुलिस में हो सकता है, सुरक्षा विभाग में हो सकता है, सरकार से संबंधित जो इंजीनियरिंग विभाग से जुड़ा हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब हम सभी जानते हैं कि सूर्य जो है वो सरकार को, राजा को रिप्रेजेंट करता है। शनि जो है वो आपके कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, कर्म के सिग्निफिकेटर हैं, आपके, आप क्या कार्य, प्रोफेशन, इस चीज के सिग्निफिकेटर हैं। और आप देखेंगे कि जो मंगल है वो सेना को भी सिग्निफाई करते हैं, पुलिस को भी सिग्निफाई करते हैं, और जो सुरक्षा एजेंसियां होती हैं उनको भी सिग्निफाई करते हैं। जो मंगल है वो लॉजिकल है। जब मंगल और शनि की युति होती है तो जातक जो है लॉजिकल इंसान होता है, टेक्निकल इंसान होता है, इंजीनियरिंग विभाग में या इंजीनियरिंग से संबंधित शिक्षा ग्रहण करने वाला हो सकता है, और इंजीनियरिंग क्षेत्र में ही कार्य करने वाला हो सकता है। तो मंगल और शनि की युति इंजीनियरिंग को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है, सिग्निफाई करती है। अब सूर्य सरकार है तो सरकारी विभाग में इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ जाता। ठीक है। अब हम देखें कि शनि के साथ सूर्य हैं, सूर्य और बुध हैं, या शनि से त्रिकोण में ये दोनों ग्रह बैठे हुए हैं। अब देखिए कि ये मैंने यहां समझाने के लिए लिखा है। ठीक है। बुध जो होता है सूर्य से एक घर आगे या पीछे होता है, या सूर्य के साथ जिस राशि में होता है, जिस राशि में सूर्य होता है उसी में बुध होता है। ठीक है। मतलब बुध जो है, बुध सूर्य शनि एक साथ हो, सूर्य और बुध जो है शनि के त्रिकोण के अंदर अगर आ जाए, तो ऐसा जो जातक होता है सामान्य, और सामान्य जॉब करने वाला होता है, सामान्य सरकारी जॉब में होता है, जिसका स्तर जो है वो नॉर्मल रहता है। जैसे कि आप देखिए कि क्लैरिकल क्लर्क रहेगा, ऐसे लेखन से संबंधित, ऑडिट से संबंधित कार्य करने वाला होता है। जो लेवल होता है जातक का वो एक सामान्य लेवल होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि शनि के साथ सूर्य हो और बृहस्पति हो, मतलब शनि, बृहस्पति और सूर्य त्रिकोण में हो, एक ही घर में हो, 2 12 का संबंध बना रहे हो शनि के साथ, या 3 7 11 का संबंध बना रहे हो, ऐसा जातक जो होता है सरकार में अत्यधिक प्रतिष्ठित पद पर होता है, जो कि किसी मंत्री या किसी आईएएस आईपीएस अधिकारी के समान जो उसकी प्रतिष्ठा होती है, या वो आईएएस आईपीएस अधिकारी भी हो सकता है, और अपने काम में बहुत ही निपुण होता है। और ऐसा जो जातक है उसके लिए सोने में और रेशम में जो इन्वेस्टमेंट है, या उसे रेशमी कपड़ों का जो है शौक हो सकता है, सोने के अंदर अगर वो डील करता है या सोने में इन्वेस्टमेंट करता है, वो भी ऐसे जातक को बहुत लाभदायक परिणाम देती है। ठीक है। अब देखिए फिर वही है कि शनि कर्म है, सूर्य गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और बृहस्पति जो है गाइड को रिप्रेजेंट करते हैं, एक उच्च स्तरीय मंत्री को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो बृहस्पति हैं वो एक उच्च, अत्यधिक प्रतिष्ठित अधिकारी को भी, गाइड को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा इंसान, ऐसी प्रतिष्ठित
जॉब में होगा, पद पे होगा, जो मासेस जो हैं उनकी जिंदगी को इफेक्ट कर सके। उन उसके द्वारा लिया गया जो डिसीजन है या उसके द्वारा किए गए कार्य हैं, वो बड़े पैमाने पर जनता की जिंदगियों को इफेक्ट करते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि शनि के त्रिकोण में सूर्य और शुक्र हों। अब यहां भी मैं ये बता दूं कि शुक्र जो है वो सूर्य से एक घर आगे, सूर्य के साथ ही या एक घर पीछे रहे। ठीक है। तो इसको हम इतनी दूर नहीं मतलब होते हैं, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन जो है मैंने शो की है। शनि के सेम राशि में सूर्य और शुक्र हों, या शनि के त्रिकोण में सूर्य और शुक्र हों। अब बार बार हम इन कैसे संबंध बनता है इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इफेक्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि पहली दो एग्जांपल्स में ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है। तो ऐसा जो जातक होता है एक सम्मानजनक पद पर वित्तीय मामलों से संबंधित या विलासता लग्जरीज से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं उनसे डील करता है। बड़ी बहुत ही अत्यधिक मूल्यवान वस्तुओं से डील करने वाला आदमी होता है, बहुत ही धनवान और उच्च अधिकारी होता है। जैसे कि बैंक के अंदर बहुत बड़ा अधिकारी हो, उच्च पद पर। ठीक है। किसी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है बहुत उच्च पद पे विराजमान ऐसा अधिकारी हो सकता है, अच्छे पद के ऊपर जो कि प्रतिष्ठित हो, और जो है वित्तीय मामलों से जुड़ा हो, फाइनेंस से जुड़ा हो। बैंक हो गए, इंश्योरेंस वाले जो सेक्टर हो गए हैं, बैंकिंग सेक्टर हो गए हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं, जहां वो बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स को डील करते हैं। लग्जरी ऐसे आदमी की जीवन में बहुत होती है, लग्जरीज को डील करते हैं, ऐसा जातक बहुत रिच भी होता है। ठीक है। अगर शनि के साथ सूर्य हो और राहु हो, त्रिकोण का संबंध बनाकर बैठे हो, 2 12 का संबंध बनाकर बैठे हो, सूर्य शनि राहु से 3 7 11 में आ जाए, तो ऐसा जातक जो होता है, जो इल्यूजन की वजह से चमकदार वस्तुएं होती हैं, जैसे रात्रि को होने वाले चमक चमक धमक के जो कार्य होते हैं, प्रिंटिंग के जो कार्य होते हैं, कलरिंग से संबंधित जो कार्य होते हैं, जो लोग एक्सरेज या एमआरआईज वगैरह मशीन से कार्य करते हैं, रेडियो एक्टिव मशीन से कार्य करते हैं, फोटोग्राफी में होते हैं, जो लोग अगर यहाँ शुक्र की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से होते हैं, सिल्वर स्क्रीन से जुड़े होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं। ठीक है। रात को जैसे ये होता है, नाइट लाइफ से संबंधित जो कार्य होते हैं, उन कार्यों में इन्वॉल्व होने वाले लोग हो सकते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे कि शनि के साथ सूर्य हो और साथ में अगर केतु हो, तो ऐसा जातक झंडे से जुड़ा हुआ करियर अपना सकता है। मतलब सूर्य गवर्नमेंट है, शनि काम है, केतु फ्लैग है, तो ऐसा इंसान ऐसी पोस्ट पे हो सकता है जहां फ्लैग बियरर हो। आप देखिए, जैसे पुलिस के जो उच्च अधिकारी होते हैं या सेना के जो उच्च अधिकारी होते हैं, उनकी गाड़ी के आगे झंडा लगता है, फ्लैग ऑफिसर्स होते हैं वो। ठीक है। राजनीति के क्षेत्र में सफलता अर्जित करते हैं, या ऐसा भी देखा गया है कि मध्यम दर्जे से लेकर एक बहुत उच्च दर्जे तक राजनीति के क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं। मतलब इन क्षेत्रों में उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज होती है राजनीति की, और ये लोग किंग मेकर की भूमिका में भी होते हैं, और फिलॉसफी दर्शन शास्त्र की लाइन से संबंधित कार्य में भी ऐसे लोग जो हैं पाए गए हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि शनि के साथ चंद्रमा हो और मंगल हो,
तो ऐसा जातक यात्रा करने वाले प्रोफेशंस में हो सकता है, तकनीकी क्षेत्र में हो सकता है, मशीनरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन लाइन में भी हो सकता है, और जन्म स्थान से दूर रहकर टेक्निकल कार्य करने वाला इंसान हो सकता है। ऐसा जो जातक है वो एग्रीकल्चर और स्पेशली इरिगेशन से संबंधित जो होते हैं, सिंचाई से संबंधित जो कार्य क्षेत्र होते हैं उनमें भी कार्य करने वाला हो सकता है। क्योंकि मंगल टेक्निकलिटी को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा पानी को, रफ्तार को, यात्रा को, शनि शनि जो है वो आपके कर्म को सिग्निफाई करते हैं। तो जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तो जातक टेक्निकल एक्सपर्टीज लिए हुए होता है, जो कि वाटर से संबंधित, जैसे वाटर पंप ऑपरेटर हो गया, इरिगेशन में कहीं जॉब करने वाला इरिगेशन डिपार्टमेंट में, क्योंकि वहाँ टेक्निकल एक्सपर्टीज भी है, पानी भी है, और उन दिन दोनों चीजों से जुड़ा हुआ कर्म भी है। तो इन ऐसे आप इन चीजों को ब्लेंड कर सकते हैं, इन कारक तत्वों को ब्लेंड कर कर मिक्स कर कर आप एक रिजल्ट के ऊपर पहुंच सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि शनि के त्रिकोण में चंद्रमा हो और बुध हो, तो ऐसा जो जातक है वो आइडियल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आदर्शवादी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। सॉफ्ट ग्रेन्स की मैनेजमेंट में हो सकता है। आर्टिस्टिक जो वैल्यूज होती हैं, आर्टिस्टिक टैलेंट जो होता है उससे जुड़ा मतलब करियर उसका हो सकता है। यात्रा टूरिज्म से संबंधित जो करियर है उससे भी लाभ प्राप्त कर सकता है। जो बाग बगीचों के रख को सुधारते हैं, लैंडस्केपिंग जो करते हैं, यहाँ आप माली वाली बात मत लीजिए, मतलब बहुत बड़े बड़े जो उद्यान हैं, पार्क हैं, उनकी मैनेजमेंट होती है, लैंडस्केपिंग होती है बहुत बड़े लेवल के ऊपर। ठीक है। ऐसे प्रोफेशंस के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, लेखन कार्यों में इन्वॉल्व हो सकता है जहां बहुत अच्छी स्पीच क्वालिटी की जरूरत हो। ठीक है। लर्निंग स्पीच, अच्छा वक्ता हो सकता है। ठीक है। कपड़ा बेचने वाला हो सकता है। यहाँ पर जो जातक कपड़ा बेचेगा, देखिए बुद्ध जो है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी जो सेल्समैनशिप क्वालिटी है ना, क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना है, सेल्समैनशिप क्वालिटी है। चंद्रमा कपड़े को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन खुले हुए कपड़े को। एक रेडीमेड स्टिच्ड कपड़ा होता है, एक खुला हुआ कपड़ा होता है जो थान के थान लोग खरीदते हैं। जो खुला हुआ कपड़ा होता है चंद्रमा उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो ऐसा इंसान कपड़े के व्यवसाय में भी हो सकता है। मनोविज्ञानी बहुत अच्छा हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छा हो सकता है, उसका ज्ञान रखने वाला हो सकता है, उस फील्ड में उसकी नॉलेज हो सकती है। लोगों के मन की बात ऐसा इंसान बहुत अच्छे से जान सकता है, और उनके मन में अगर कोई गुत्थी है, अगर उनके मन में कोई उलझन है, तो वो उनको मार्गदर्शक बन के सॉल्व भी करने का सामर्थ्य रखता है। ठीक है। अब बात करेंगे कि शनि के त्रिकोण में चंद्र और बृहस्पति हो, शनि के साथ चंद्र और बृहस्पति हो, तो जातक जो है जो फूड प्रोडक्ट्स में डील करने वाला हो सकता है। फूड प्रोडक्ट्स जो लिक्विड हो, एडिबल ऑयल्स जैसे ये होते हैं। ठीक है। खाने के तेल होते हैं, फूड की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उससे संबंधित कार्य में हो सकता है। और ऐसा इंसान, जो लोग डिप्रेशन में होते हैं उनको काउंसलिंग जो करने वाले होते हैं, जो हताश दिमाग होते हैं उनको वो मोटिवेट कर कर उनकी काउंसलिंग्स कर कर एक अच्छा काउंसलर बहुत अच्छा हो सकता है, गाइड बहुत अच्छा हो सकता है। और आर्ट के फील्ड में जुड़ा हुआ गाइड हो सकता है। एक प्रतिष्ठित जो संस्था है आर्ट से संबंधित, या साइकेट्रिस्ट से संबंधित, या साइकोलॉजी से संबंधित, तो उनसे उस संस्था का हेड हो सकता है ऐसा जातक जो होता है। ठीक है। अगर शनि के साथ चंद्र हो, चंद्र के साथ शुक्र हो, ठीक है, त्रिकोण में हो ये शनि से या शनि के साथ,
ठीक है। तो ऐसा जो जातक होता है, वो जो फाइनेंशियल लेन देन ट्रांजैक्शंस होती हैं उससे संबंधित कार्य कर सकता है। जैसे मान लीजिए वो किसी संस्था में कार्य करता है और फैसिलिटेट करती है ट्रांजैक्शंस को। जैसे आप मोबाइल से ट्रांजैक्शन करते हैं और बैंक और मोबाइल के बीच में एक इंटरमीडिएटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो ऐसी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जहां ट्रांजैक्शंस होती हैं वहां वो मीडिएट बैंक हो गए हैं। ये लोग जो है होम लोन से संबंधित कार्य कर सकते हैं, रियल एस्टेट में सेल परचेज का कार्य बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो गहने होते हैं उनसे संबंधित जो कार्य है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो आपकी ज्वेलरी है और जो भी आर्टिस्टिक और अट्रैक्टिव लग्जरियस चीजें हैं उनसे संबंधित फील्ड के अंदर जाकर भी ये लोग बहुत अच्छा कार्य परफॉर्म कर सकते हैं और वहां से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि शनि जो है अगर चंद्र और राहु के साथ संबंध बना रहे। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में शनि जो है चंद्र और राहु के साथ त्रिकोण में है, या चंद्र और राहु शनि के साथ हो, तो ऐसा इंसान आर्टिस्ट हो सकता है, कला से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला हो सकता है, फिल्म लाइन में कार्य करने वाला हो सकता है, कंप्यूटर से कार्य करने वाला हो सकता है, ओवरसीज जो यात्राएं होती हैं वो करने वाला हो सकता है, फॉरेन के साथ अपने घर से दूर फॉरेन लैंड्स में कार्य करने वाला हो सकता है, फॉरेन जो बिजनेस करते हैं, फॉरेन डीलिंग्स करते हैं, उनके साथ डील करने वाला जातक जो है हो सकता है। अगर शनि के साथ चंद्रमा हो और केतु हो, ठीक है, शनि के ऊपर चंद्र और केतु का इन्फ्लुएंस आ रहा हो, तो जो वेटलैंड्स होते हैं उनमें उन उन जो प्लेसेस होती हैं, वेटलैंड्स जो होती हैं, ठीक है, वहां पर उस जमीन को सुधार करने वाला इंसान होता है। जो डिवाइन हीलर्स होते हैं, ऐसा कार्य भी इंसान कर सकता है। मनोवैज्ञानिक नॉलेज होती है, मनोविज्ञान की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, इस फील्ड में भी कार्य करने वाला जातक हो सकता है। किसी संस्था मंदिर का पुजारी भी हो सकता है। ऐसे करियर्स को ऐसे जातक जो हैं वो टेकअप करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। शनि के साथ चंद्र हो, चंद्र के साथ मंगल हो, तो जो ऐसा जातक है वो टेक्निकल लाइंस में कार्य करने वाला होता है, टेक्निकल फील्ड का होता है, और आर्किटेक्ट हो सकता है। क्योंकि देखिए मंगल टेक्निकलिटी को शो करता है, ठीक है, शनि वर्क को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा घर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो ऐसा कार्य करने वाला इंसान हो सकता है जो कि हाउस की कंस्ट्रक्शन से संबंधित, वो प्योरली कंस्ट्रक्शन में भी हो सकते हैं, आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में भी हो सकता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है, और उसके प्रोफेशन में कुछ ना कुछ जो ट्रैवलिंग जो है छोटी मोटी जरूर जुड़ी हुई है। ठीक है। अब बात करेंगे शनि के साथ बुध और अगर मंगल हो त्रिकोण के अंदर, तो ऐसा इंसान जो है मैथमेटिशियन बहुत अच्छा हो सकता है, बैंक में हो सकता है, लोगों के लड़ाई झगड़ों के विवाद में जो मीडियोकर होते हैं, जो लोग मध्यस्थता करते हैं, ऐसे कार्य करने वाला हो सकता है, एक अच्छा लॉयर भी हो सकता है। ऐसे ऐसे जो कार्य है वो जातक अपनी लाइफ के अंदर अपना सकता है। ठीक है। यहाँ मैं एक चीज बता दूं कि बुध और मंगल अगर शनि से संबंध कर रहे हो तो ऐसे लोग जो होती हैं उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी होती है। जैसे जो कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, कॉमेडी रोल्स करते हैं, कॉमेडी के फील्ड में होते हैं, तो ऐसे फील्ड में भी जातक को देखा गया है। ठीक है। शनि मंगल और बृहस्पति अगर त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं तो ऐसा जातक जो वो रिस्पेक्टेबल
पोस्ट पे होता है किसी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे, ठीक है। और दर्शन शास्त्र की ओर उस जातक का झुकाव होता है। दर्शन शास्त्र बृहस्पति से गाइड, बृहस्पति से सम्मानजनक पोस्ट, बृहस्पति से ली, मंगल टेक्निकलिटी आ गई, शनि कर्म आ गया। तो ऐसा जातक जो होता है किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का हेड भी हो सकता है, एचओडी भी हो सकता है, ठीक है। शनि, मंगल और शुक्र अगर त्रिकोण के अंदर हैं, शनि के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, तो ऐसा जातक जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्शन होती है उससे जुड़े हुए कार्य भी कर सकता है। लग्जरी से जुड़ी हुई जो वस्तुएं होती हैं उससे जुड़े हुए कार्य व्यापार कर सकता है। और बड़े बड़े हवेलियां, बंगले जो होते हैं, मैंशंस वगैरह, बड़े फ्लैट्स, बिल्डिंग्स बनाकर बेचने वाला भी इंसान हो सकता है। शनि के साथ मंगल और राहु हों तो ऐसा जातक जो है वो अत्याधिक अत्याधिक शारीरिक श्रम वाले जो प्रोफेशंस हैं उसमें हो सकता है, जैसे कारखाने में या किसी इंडस्ट्रियल लाइन में जहां बहुत परिश्रम करना पड़ता हो। या ऐसा जहां तक जो है ड्राइवरी में भी हो सकता है, अच्छा मतलब किसी टैक्सी ड्राइवर होना, या रेल इंजन, रेलवे से जुड़ा हुआ मशीनरी को ड्राइव करने वाले जो कार्य है, बड़ी बड़ी मशीनों को, जैसे ऑयल रिग्स पे काम करने वाला, या आप इसको ले सकते हैं रेलवे के अंदर इंजीनियरिंग भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, ठीक है। शनि अगर मंगल और केतु के साथ हो तो ऐसा जो इंसान होता है वो एग्रीकल्चर में जो नहरी विभाग होता है, अ, नहरी विभाग के कैनल, जो वाटर इरिगेशन विभाग होता है, और इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो विभाग होते हैं उनमें भी कार्य करते हुए देखे गए, ठीक है। अगर शनि के साथ बृहस्पति हो, बृहस्पति के साथ बुध हो, ये कॉम्बिनेशन शनि के ऊपर प्रभाव डाल रहा है, तो ऐसा इंसान एक टीचर हो सकता है, मार्गदर्शक हो सकता है, एक डिवाइन गाइड हो सकता है, गुरु तुल्य ऐसा इंसान होने की क्षमता रखता है, ठीक है। अब देखिए बृहस्पति 12th हाउस है व्यय का, जहां इंसान अपने ज्ञान का व्यय करता है। 3rd हाउस कम्युनिकेशन का है जो बुध का है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन से ही अपना ज्ञान जो है किसी को बांटा जा सकता है। तो एज अ टीचर भी ऐसे लोग, और अच्छे बहुत ही रिनाउंड और नामवर टीचर होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। शनि के साथ अगर राहु हो और बुध हो, शनि के ऊपर बुध और राहु का अगर प्रभाव आ रहा है, तो ऐसे लोग कॉन्स्पिरेसी करने वाले होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं मतलब स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं ना हर कंपनी में। तो वो जो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं वो हर तरह के कार्य करते हैं, मतलब षड्यंत्र भी रचते हैं, प्लानिंग भी करते हैं, स्ट्रेटेजी भी बनाते हैं कि अपने प्रोडक्ट को हमें कैसे सेल करना है, कैसे इसको आगे लेकर जाना है, ठीक है। तो इस तरीके के कार्य करने वाला इंसान हो सकता है, सॉफ्टवेयर के फील्ड में हो सकता है, बिकॉज इंटेंजिबल चीज है सॉफ्टवेयर, है ना। राहु छाया ग्रह है, बुध लर्निंग है ना, कंप्यूटर्स जो एक वर्चुअल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं, प्लास्टिक इज रिप्रेजेंटेड बाय राहु, है ना। बर्तन जो बुध है, गोलाकार जो है, एक जो चीज कहीं बाउंड्री लगा देती है वो बुध है। तो जो प्लास्टिक के बर्तनों से डीलिंग करते हैं ऐसे लोग भी इस कॉम्बिनेशन के साथ जीवन में ये कार्य करते हुए देखे गए हैं, ठीक है। शनि केतु और बुध अगर साथ में हो, शनि के ऊपर केतु और बुध का प्रभाव आ रहा हो, तो ऐसे लोग
बड़े बड़े जो उद्यान होते हैं उनमें सुधार करना, उन्हें डेवलप करना, लैंडस्केपिंग के जो कार्य हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चीज बार बार आ रही है। ठीक है, कपड़ा और सूत बेचना, सूत की जो जो थ्रेड की ट्रेडिंग के अंदर लोग होते हैं, वो लोग होते हैं, शिक्षक जो हैं, टीचर हैं, ऐसे लोगों में नेचुरल टैलेंट ऑफ स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन होता है, बहुत अच्छे सेल्समैन होते हैं, गाइड बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं, बहुत ही नपी तुली और बैलेंस्ड बात करते हैं, कम बात करते हैं ऐसे लोग जो होते हैं। ठीक है, शनि के साथ सूर्य बृहस्पति हो तो ऐसा जो जातक है वो किसी प्राइवेट संस्थान में अत्यधिक सम्मानजनक स्थान पर होता है, अधिकारी के सम्मान। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में किसी ऑफिसर्स की जो इंस्टीट्यूशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें हेड हो सकता है। ठीक है, शनि के साथ अगर सूर्य और बृहस्पति हो, ये तो हो गया है, शनि के साथ चंद्रमा और बृहस्पति अगर है तो ऐसा जो जातक है वो मार्गदर्शक हो जाता है, साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, किसी अच्छे पीठ में, जो जैसे पीठ होते हैं वहां पर एक गुरु की उपाधि पर हो सकता है, लोगों को गाइड करने वाला, मासिस को गाइड करने वाला इंसान, कोई गुरु, जैसे आजकल मतलब बहुत सारे लोग हैं जो गुरु हैं, बहुत लाखों करोड़ों की संख्या में लोग उन्हें फॉलो करते हैं, ऐसा इंसान भी ज्यादा ऐसे प्रोफेशंस या कार्य में भी हो सकता है। ठीक है, शनि के साथ मंगल और बृहस्पति हो तो जातक पुलिस अधिकारी जो है, टेक्निकल कार्यों में काम करने वाला और कमांडिंग, देखिए टेक्निकल हो, बृहस्पति जो है एक अच्छा उच्च पद दे देता है, और कमांडिंग जो किसी को नियंत्रण हुक्म देने की जो बात है वो मंगल की है ना, मंगल इज ऑलवेज कमांडिंग, मंगल इज अ जर्नल। ओके, तो ऐसी पावर्स होती हैं उसके पास, डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं ऐसे जातक के पास। ठीक है, शनि के ऊपर अगर शुक्र और बृहस्पति का प्रभाव आ रहा हो तो ऐसा जातक हायर मैनेजमेंट में होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जैसे कि बैंक्स। ओके, या कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट होगा, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होगा वहां पर, मतलब जैसे रीजनल मैनेजर होते हैं, मतलब इस तरीके के, मतलब बहुत बड़े उच्च पद पर होता है। ठीक है, अगर शनि बुध और बृहस्पति हो तो ऐसा जो जातक होता है वो एक मार्गदर्शक होता है, लोग उसे अपना आइडियल मानते हैं, लोगों को वो मार्गदर्शन देता है। ठीक है, वो एक पोलाइट एरिस्टोक्रेटिक स्वभाव वाला इंसान होता है, और वो उन लोगों को सलाह देता है जो जो बहुत बड़े लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा उच्च लेवल पर होता है। शनि के साथ राहु और बृहस्पति हो तो ऐसा जातक जो है गैंगमैन होता है, नगर पालिका के जो वर्कर होते हैं उनका नेता होता है। ठीक है, रेलवे में करियर बनाने वाला होता है। अब गैंगमैन भी जो होता है ना, वो जो मतलब लेबर क्लास के लोग होते हैं, उनका एक लीडर ही होता है जो कि रेलवे लाइंस को इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा जातक जो होता है लीडर होता है, लेकिन जो समाज में एक्सप्लॉइटेड लोग होते हैं वो उनको लीड करता है। शनि के साथ केतु और बृहस्पति हों तो ऐसा इंसान वेदों और पुराणों में प्रांगंद होता है, ओल्ड और प्राचीन लैंग्वेज को लर्न करने वाला होता है, पूर्व कर्मों के जो योग हैं उनसे उसको जो अच्छे प्रभाव मिल रहे हैं उनका आनंद लेने वाला होता है, और उसका जो इंक्लिनेशन होता है वो मुक्ति की तरफ होता है, वो सामाजिक चीजों में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उसका ज्यादा झुकाव नहीं होता है। ऐसा इंसान जो है वो एक बहुत ही उच्च दर्जे का अच्छा लॉयर बन सकता है।
ठीक है, जज भी बन सकता है। शनि, राहु और शुक्र जो हैं अगर आपस में हो, कनेक्टेड हो, तो ऐसा इंसान छिपे खजाने का ज्ञान। और देखिए आजकल छिपे खजाने कहाँ होते हैं, मतलब ऐसा इंसान इंसान सीए होता है, जो लोगों की गुप्त पैसा जो होता है ना, जो गवर्नमेंट से लोग छुपा कर रखते हैं, 8th हाउस, इनकम जो गवर्नमेंट इनकम होती है, वहाँ जो टैक्सेस में मैनिपुलेशंस करते हैं, उन्हें उनका पैसा बचाते हैं, तो ऐसे कार्य करने वाला होता है। ठीक है, इंटीरियर डेकोरेटर हो सकता है, इल्यूजन क्रिएट करने वाला हो सकता है, म्यूजिशियन होता है, रात के जो समय में होने वाले जो कार्य हैं, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब्स, ऐसे कामों में हो सकता है, जातक करने वाला हो सकता है। अब हम बात करेंगे शनि, केतु और शुक्र हो, तो ऐसा इंसान जो है गुप्त विद्या से कमाई करने वाला होता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। ठीक है, मतलब वो काम बहुत करता है लेकिन उसको लाभ जो है कम मिलता है, लेकिन उसका की हुई मेहनत जो व्यर्थ नहीं जाती, कुछ ना कुछ उसको लाभ जरूर मिलता है। और ऐसा इंसान जो होता है वो लिबरेशन की तरफ, मुक्ति की तरफ जाने वाला होता है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इन्वॉल्व नहीं होता, और किसी न किसी देवी माँ की उपासना जरूर करता है, जो देवी जो है शक्ति की प्रतीक हैं, जैसे माँ दुर्गा, माँ काली, ऐसा जातक होता है। ठीक है, शनि के साथ अगर राहु और सूर्य का प्रभाव आ रहा हो, तो ऐसा जातक जो होता है एक्सरे डिपार्टमेंट में काम करने वाला, एमआरआई डिपार्टमेंट में काम करने वाला, न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं वहां पर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो फैसिलिटीज हैं वहां पर काम करने वाला होता है। ठीक है, गवर्नमेंट में जो एयरलाइंस होती हैं उस वहाँ काम करने वाला होता है, राजदूत होता है, अपने देश का जो एम्बेसडर हो सकता है, और एयरलाइन से संबंधित जो कार्य है उन्हें करता है। शनि के साथ राहु और चंद्रमा हो, तो ऐसा जातक जो है अपने जो बर्थ प्लेस से दूर जाकर कार्य करता है, फोटोग्राफी, सिल्वर स्क्रीन से संबंधित कार्य करता है, कला से संबंधित कार्य करता है, हवाई और जल मार्ग जो एयरलाइंस या क्रूज शिप्स वगैरह होते हैं, या ऐसे शिप्स होते हैं जो ये मर्चेंट नेवी में कार्य करने वाले जो लोग होते हैं। ठीक है, और लेकिन कभी कभी अगर ये मैलेफिक इन्फ्लुएंस के अंदर ये कॉम्बिनेशन आ जाए, तो ये जातक को अत्यधिक निर्धनता भी दे देता है, और जातक मंद बुद्धि भी हो सकता है। इसके लिए हमें मतलब बाकी के कॉम्बिनेशंस के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अब शनि के साथ अगर राहु और मंगल हो, तो ऐसा जातक टेक्निकल लाइंस में कार्य करने वाला, और बड़े बड़े जो व्हील्स हैं उनसे संबंधित जो विभाग हैं, जैसे रेलवे है, ट्रक्स हैं, ट्रकिंग है, ऐसे जगह पे काम करने वाला होता है। शनि के साथ राहु और बुध हो, तो ऐसा जो इंसान है वो अपनी बातचीत की कला में इतना निपुण होता है कि उसी के माध्यम से व्यापार करके लाभ अर्जित करता है। ठीक है, अब शनि, राहु और बृहस्पति हो, तो ऐसा इंसान जो होता है फिल्म डायरेक्टर भी हो सकता है, लोगों का गुरु हो सकता है वो, लोगों को, लेकिन उसे खुद ज्ञान बहुत मुश्किल से अर्जित होता है। ठीक है, फिल्म डायरेक्टर जो होता है ऐसा भी हो सकता है। अब बात करें कि शनि के साथ राहु हो और शनि प्लस केतु हो। अब ये देखिए ये स्थिति कभी हो नहीं सकती है, लेकिन अब शनि राहु के साथ हो और राहु से लेके केतु तक कोई भी ग्रह अगर ना आ रहा हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं उनका जीवन का जो फर्स्ट हाफ है वो काफी स्ट्रगल्स वाला, कष्ट वाला जो है निकलता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हाफ में वो राइज करते हैं। ठीक है, शनि के साथ केतु और चंद्रमा हो, तो ऐसा इंसान
पुजारी, प्रीस्ट, कपड़ा व्यवसाय से संबंधित या सिलाई और कढ़ाई से संबंधित जो कार्य हैं वो करने वाला होता है। ठीक है। शनि के साथ अगर केतु और बुध हो तो ऐसा इंसान वकालत करने वाला लॉयर होता है, और जो है ड्राफ्टमैन हो सकता है, जो लाइंस वगैरह खींचते हैं, डिजाइन्स बनाते हैं, या डिजाइन के कार्य करने वाला भी, डिजाइनर भी ऐसा इंसान हो सकता है। राइटर बहुत अच्छा होता है। ठीक है। अगर शनि के साथ केतु और बृहस्पति हो तो ऐसा इंसान किसी डिवाइन आर्ट में जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, प्रतिष्ठा हासिल करता है, और बहुत उच्च पद के ऊपर प्रतिष्ठित होता है एज अ शिक्षक। बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षक बनाता है। ज्योतिषी, हस्तरेखा शास्त्र में प्रांगंद होते हैं, किसी पीठ के गुरु होते हैं, और मुक्ति के लिए हमेशा कार्य करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को मुक्ति दिलाते हैं उनकी समस्याओं से। शनि, सूर्य और मंगल अगर साथ में हो तो ऐसा जातक तकनीकी कार्य करता है, सरकारी कार्य करता है, पुलिस में या एडमिनिस्ट्रेशन में अधिकारी होता है। लेकिन ऐसे जो जातक होते हैं उनकी ईगो की वजह से 29, 30, 37 और 47 वर्ष की आयु में जातक को अपने उच्च अधिकारी व सहकर्मियों से परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनसे उलझ जाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि इनकी ईगो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। ऐसे लोग जो हैं एक इंडिपेंडेंट कार्य करने में इन्हें कठिनाई होती है, इन्हें हमेशा किसी ना किसी गाइड की, बृहस्पति की जरूरत होती है। लेकिन ये लोग साझेदारी का कार्य कर सकते हैं, या अगर किसी और की गाइडेंस में कार्य करें तो बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं अपनी ईगो को छोड़कर। अब हम बात करें कि शनि और केतु अगर साथ में हो और राहु तक कोई भी प्लेनेट अगर ना हो तो ऐसी उसके अंदर आप देखेंगे कि ऐसा इंसान जो है, जो दूर संचार से संबंधित कार्य करने वाला होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन से संबंधित कार्य करने वाला होता है, और ब्रॉडकास्ट से संबंधित जो कार्य होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं कि आजकल जैसे वायरलेस टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व हो रही है, उससे संबंध में हो, जैसे इलेक्ट्रिकल कारें हैं, जैसे एविएशन के अंदर वो हेडफोन्स डालकर एयरक्राफ्ट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ऐसे कार्य होते हैं। या जो ये होती है आपका ब्रॉडकास्ट, टीवी एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट में कार्य करने वाले लोग होते हैं, ऐसे संस्थाओं में वो कार्य कर सकता है। ठीक है। आज हमने आपके साथ जो है 43 सूत्र जो हैं प्रोफेशन को लेकर साझा किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो नॉलेज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं वो आपके काम आ रही होगी, आपको लाभ पहुंचा रही होगी। आप हमें सहयोग दें, इस फ्री कोर्स को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर दबा दें, और हमें इसी तरह अपना प्यार देते रहें और सपोर्ट करते रहें। नमस्कार।